अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह सभी को बताया कि एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म 2023 सेशन के लगना शुरू हो चुके हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन जो वो यहाँ पे चल रही है। इस बीच यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी सिलेबस का कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, और उसके साथ साथ आपका पेपर का पैटर्न क्या रहता है, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स क्या रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिलेबस और इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में देख लेंगे और पेपर का पैटर्न भी हम आपको बता देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए एम्स में यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज हैं। एक आपका बीएससी नर्सिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है, और दूसरा बीएससी पैरामेडिकल है जिसमें बॉयज़ भी एलिजिबल है और गर्ल्स भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। दोनों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। देखो अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, इसमें आपको सिलेबस जो रहने वाला है, या बीएससी पैरामेडिकल में जो आपका दोनों में सिलेबस रहने वाला है वो है आपका 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th 12th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैथ्स से कोई कैंडिडेट है उसका मैथ्स भी यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th का पूरा जितना आपका नीट का सिलेबस होता है उतना आपका यहाँ पे भी पूरे का पूरा सिलेबस होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड है कि जो आपका बीएससी नर्सिंग है इसमें आपको जीके भी ऐड है। ठीक, इसमें जीके के भी 10 मार्क्स आपको आ जाएंगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में ऐड है। बीएससी पैरामेडिकल में सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही पेपर आने वाला है। इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सिलेबस का देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th की, और उसके साथ साथ आपका जीके भी रहने वाला है। और उसके साथ साथ आपका जो है बीएससी पैरामेडिकल, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बीएससी पैरामेडिकल में आपको जीके इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, तो जीके में आप जो वो करंट अफेयर्स वगैरह देख सकते हैं वो इसमें आते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स की यहाँ पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स आपको क्या रहने वाले। पहले हम फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, इसमें पहले आपका जो है वो जो मैं चैप्टर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पास रख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करने की, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आपको ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फिजिक्स का हम देख लेते हैं। पहले फिजिक्स में आपको जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको तैयार करने ही करने हैं किसी भी हालत में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इनमें से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की यहाँ पे अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, ये आपको जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन से आने वाले, और उसके साथ साथ कुछ और भी इसमें है, जैसे सॉलिड स्टेट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, सॉल्यूशंस है, सरफेस केमिस्ट्री है, उसके बाद फाइनेंस एंड एस्टर्स है, उसके बाद यहाँ पे कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद अल्कोहल यहाँ पे आपको रहने वाले। ये आपको जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो ये रहने वाले, ये आपको तैयार करने ही करने हैं। इनमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में कौन कौन सा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसमें पहला यहाँ पे आपको है द रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन एसेंशियल, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, उसके बाद एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाइनोमियल एंड नोमेनक्लेचर, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल थ्योरी, उसके बाद मेंडलस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडलस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है बायोलॉजी से, जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें आप जो है वो बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स ही जो है वो पढ़ लेना। उनके साथ साथ अगर आपके पास कोई एमसीक्यू बुक है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। इन सारी बुक्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जब एनसीईआरटी की सारी 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स 11th 12th का दोनों का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक्स भी वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स के भी मिल जाएंगी। आप जाके वहाँ से बुक्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। और जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है वो आपका CBT बेस्ड ही यहाँ पे रहता है, और जनरल नॉलेज के आपको 10 मार्क्स आते हैं, वो मैंने आपको पहले बोला बीएससी नर्सिंग से यहाँ पे आ जाते हैं। तो बुक्स आपको एनसीईआरटी ही मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपका पेपर आता है। और पेपर आपका CBT मोड में ही आता है, इसमें आपको जो है वो पेन पेपर के हिसाब से नहीं आता। CBT मोड में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है। सिटीज़ की जो है वो सिटीज़ की लिस्ट जो अनाउंस कर दी जाती है। वैसे सिटी तो जम्मू कश्मीर में कहीं पे होता नहीं है इसका एग्जाम बाहर ही आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब आ जाएगी वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये था एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स और पेपर का पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा या किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।